बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 12। व्यूवर्स, पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के ऊपर बात की थी। प्रेजेंट इंडेफिनेट के ऊपर बात इस तरह की थी कि जो काम हम ज़माना हाल में रह के हम आम तौर पर करते हैं, वो हमारी रूटीन में होते हैं, उन फ़िक्रों को हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनेट के कैटेगरी में लिखते हैं। यानी वो काम जो हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं। अब हम उससे एक स्टेप आगे जाते हैं। पहले था टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी वो भी टेंस जो है वो हाल का था, लेकिन हाल में हमारी रोज़मर्रा की रूटीन थी, और ये भी टेंस जो है वो है हाल में, लेकिन अब क्या है इसमें हम डिटेल में पहले देखते हैं इसमें कि इस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। नंबर 1 ये आपको समझ आना चाहिए कि जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो हम उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। इसमें जो हम उर्दू में निशानी है, जो किताबों में लिखी हुई है या जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि रहा हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो काम कर रहा है, वो कर रही है, तो ये एक उर्दू की निशानी बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम इजाफ़ा भी कर लेते हैं कि जो काम हम ज़माने हाल में कर रहे होते हैं, मसलन इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, तो मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे जब मुझसे पूछा जाए कि आजकल तुम क्या करते हो, तो मैं कहूँगा कि मैं पढ़ाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। यानी वीडियो रिकॉर्ड करना, पढ़ाना मेरे रोज़मर्रा के अमल हैं। लेकिन इस वक्त मैं मेरे रोज़मर्रा के अमल में वीडियो रिकॉर्ड करना भी है, कॉलेज पढ़ाना भी है, और तरह की एक्टिविटीज़ भी करना है। लेकिन वो सारी एक्टिविटीज़ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो सारे के सारे तो मैं एट ए टाइम नहीं कर पा रहा। वो काम जो फिर मैं उस वक्त कर रहा होता हूँ उसको मैं ज़माने हाल जारी बोलूँगा, यानी उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में लिखेंगे। मैं अगर ये फ़िक्रा बोलूँ कि हम इंग्लिश का सबक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, इस वक्त वाकई हम इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की कैटेगरी में ये जो है वो फ़िक्रा लिखा जाएगा। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक दफ़ा कंपेयर कर लेते हैं, फिर हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं। वो काम जो ज़माने हाल में आम तौर पर करते हैं, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ, मैं जो है वो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन का काम करता हूँ, ये मेरे एक्टिविटीज़ हैं डेली। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए कि इस वक्त क्या कर रहे हो, तो इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला जो अमल है ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। और इस सेंटेंस को, इस फ़िक्रे को कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, तो मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की कैटेगरी में लिखूँगा। जो इस तरह हमने मिसाल दी थी प्रेजेंट इंडेफिनेट में कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, वो यूनिवर्सिटी जाता है, वो गाड़ी चलाता है, जो उसके रूटीन के काम है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे कि अब वही काम हो रहा है, यानी स्कूल जाता हूँ, ठीक है जी, जाता हूँ, अब उन्हीं में से कोई एक काम होने लगा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब स्कूल जाता हूँ ये इंडेफिनेट, और स्कूल जा रहा हूँ ये कंटिन्यूस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो काम बोलने के वक़्त हो रहा है,
यानी जो काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो हो रहा है, कि इस वक्त क्या कर रहे हो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, मैं चैट कर रहा हूँ, तो जो काम आप कर रहे हैं उनको आप किस कैटेगरी में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में लिखेंगे। अब जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी हमने एक चीज़ को फुल कंसंट्रेट किया था कि उस सेंटेंस का जो बनाने हैं हमने उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया जाए, क्योंकि जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो फिर हमें वो फ़िक्रा उस टेंस के हवाले से बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अब इस तरह जो जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी हम 3 तरह के फ़िक्रे बना सकते हैं, जुमले बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे भी हम जो है वो 3 तरह के जुमले बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये तो 3 मेन जुमले हैं। इनके साथ हम जो है वो एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं, इसकी हम डिटेल में जाएंगे। तो मेन कंसंट्रेशन ये है कि आपने उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है। पहले आपने क्या करना है जी कि हमें ये पता चल जाए कि जो उस सेंटेंस का जिसके बारे हम बात कर रहे हैं उसका हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाना चाहिए। अब स्ट्रक्चर वही कि इंग्लिश के जितने भी टेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के मतलब हमने पढ़ा था एक्शन करने वाला, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एक्शन करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है और जो एक्शन हो रहा है उसको हम वर्ब बोलेंगे। अब चूँकि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी और साथ आईएनजी आएगी। इस आईएनजी के मतलब मैं किसी लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब के मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं, मेन वर्ब की मदद करते हैं, इसीलिए ये इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली इनका काम क्या है, सादा, सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाना और उन फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ ज़मानों में बनाना। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सादा फ़िक्रे थे उसमें ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी आई गो टू स्कूल, आई मीन सब्जेक्ट, गो वर्ब और स्कूल ऑब्जेक्ट। लेकिन कंटिन्यूस के जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इसके सादा फ़िक्रों में भी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा। सो हमें ये चीज़ पता चल गई। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा टेंस है जिसके सादा फ़िक्रों में ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, तो वो कौन सी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। और व्यूवर्स यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट करें कि जितने भी टेंसेस हैं उनके आपने ऑक्सिलरी वर्ब को ज़रूर पहचानना है, क्योंकि टेंस की पहचान ही ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि जी मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस का पहचान बताएं, तो मैं इसका, कोई मुझे ये बताएगा जी कि रहा हूँ, कोई बताएगा जी जो ज़माने हाल में जो काम हो रहा है, ठीक है जी वो भी है। इसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है जी, इज़ आर एम है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मिला के मुझे उस एक फ़िक्रे की तरफ फोकस कर दिया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी जिसमें मेन वर्ब के साथ यानी फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी, फ़र्स्ट फॉर्म के साथ वो मेन वर्ब आएगा, उसके साथ आईएनजी लगेगी और उसमें सादा, सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाए जा सकते हैं। और साथ उन फ़िक्रों को फिर मुख्तलिफ़ ज़मानों में, यानी इज़ आर एम हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करता है, डू डज हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करते हैं, इसी तरह विल शेल जो है वो हमें फ्यूचर में ले जाएंगे, वाज वार हमें माजी में ले जाएंगे। तो लिहाजा ये जो हर टेंस का जो ऑक्सिलरी है वर्ब है उसके मतलब हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं ने ही हमें ये फोकस करके देना है कि ये टेंस कौन सा है। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो कौन सी हैं जी, इज़, आर एंड एम जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब हैं किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूस के। सो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो इज़, आर, एम है। अब हम इस जो है
प्रेजेंट कंटिन्यूस के सादा फ़िक्रे बना लेते हैं। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हम सादा फ़िक्रे बनाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ दोबारा मैं कंसंट्रेट करूँगा कि जब भी आपने फ़िक्रे बनाने हों पहले उसका स्ट्रक्चर लिख लें। पहले उसका स्ट्रक्चर लिख लें। स्ट्रक्चर लिखने से आपके सामने जो है वो बात बिल्कुल ऐसे शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हमने फ़िक्रा किस शक्ल में लिखना है। यानी पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इस फ़िक्रे को हम देख के बनाते हैं। और साथ ये नोट कर लें कि अगर सब्जेक्ट कौन सा हो आई तो ऑक्सिलरी वर्ब एम होगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या नाम हो या सिंगुलर हो तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, इज़। और अगर सब्जेक्ट कौन सा हो वी, यू, दे या प्लूरल तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा, आर। सो ये तीन चीज़ें नोट कर लेनी है कि ये सब्जेक्ट हो तो ये ऑक्सिलरी वर्ब, आई के साथ एम, ही शी इट या नाम के साथ इज़, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ आर। तो ये वाले जो हैं वो क्या होंगे, कौन से किसके ऑक्सिलरी वर्ब होंगे या किसके साथ यूज़ होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ। अब हम जो है वो इसका एक सादा फ़िक्रा बना के देखते हैं। इसको सिंटैक्स को जो है वो सामने रख लेते हैं। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यानी मैं इस स्ट्रक्चर की तरफ इसलिए बार बार कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि इनसे आपको फ़िक्रा बनाने में बहुत आसानी होगी। जब भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। अब देखिए मैं एक फ़िक्रा बनाता हूँ जी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यानी सब्जेक्ट कौन सा है, आई, मैं। आई के साथ क्या सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, एम। कौन सी फॉर्म आएगी, गो यानी फर्स्ट। उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी। और उसके साथ फिर आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। एक सेंटेंस क्लियर हो गया। अब अगले फ़िक्रे को देखें, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है और उसके साथ ही के साथ इज़ लगना है और बाकी फ़िक्रा वही, वो स्कूल जा रहा है। यहाँ पे व्यूवर्स एक चीज़ की करेक्शन कर लें कि जी वो स्कूल जा रहा है, यहाँ पे एक राइटिंग मिस्टेक हो गई है। वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे राइटिंग में लिखा हुआ है वो स्कूल जा रहा हूँ, तो ये काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, यानी दे आर गोइंग टू स्कूल। अब दे के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, आर। दे आर गोइंग टू स्कूल। तो होपफुली आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये समझ आ गया होगा कि जो काम ज़माने हाल में हम कर रहे होते हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस की शक्ल में आपने लिखना है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की कैटेगरी में लिखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, इज़, आर, एम। इज़ कहाँ पे लगेगा, एम कहाँ पे लगेगा, आर कहाँ पे लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा दोबारा समझ लें तो इन चीज़ों को आप जब अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये फ़िक्रे बनाने आपके लिए जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस, इसको जब करने लगें तो पहले इसका स्ट्रक्चर ज़ुबानी लिखें, फिर उसके साथ फ़िक्रा लिखें जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो। इस तरह के फ़िक्रे बनाएं। तो फिर जो अपनी डेली रूटीन में जो काम होते हैं जी, जो आपने किए हैं जी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है जी। जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं उस वक्त ये फ़िक्रा लिख दें। जिस वक्त आप टीवी वॉच कर रहे हैं तो ये फ़िक्रा लिख दें। तो जो जैसे जैसे आपका डेली रूटीन में वो कंटिन्यूटी हो रही है, जो फ़िक्रा आप जिस स्टेट से गुज़र रहे हैं वो कंटिन्यूस में लिखते जाएं। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम आज के जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के पार्ट नंबर 1 को अख्ताम करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के सबक नंबर 12 को और उसके पार्ट नंबर 1 को। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने काइंडली इसको लाइक कर देना है और इसको सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होगा कि हमारा
यूज़र रजिस्टर्ड हमारे पास हो जाएगा, यानी उसकी यूज़र का हमारे अकाउंट में एडमिशन हो जाएगा, और जब भी कोई नया वीडियो होगा तो वो आपको आपकी मेल पे जो है वो आपको मिल जाएगा। और साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com, और हमारे फेसबुक के पेज को आप लाइक कर सकते हैं facebook.com/A+ Science Academy। तो व्यूवर्स, अगले एपिसोड, अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।